हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अंकित आईक्यू यूट्यूब चैनल। तो आप अपने व्यू कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि मैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं। तो जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं। आप अब हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखियर या फिर मोहम्मद शाह? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जहादर शाह। हम डिस्कस करते हैं। जो मुगल डायनेस्टी है इसकी शुरुआत मानी जाती है 1526 से, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, और इसमें बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। अगर बात करते हैं जहादर शाह, इसका जन्म हुआ था 9 मई 1661 में इसका जन्म, और इसकी मृत्यु हुई थी 12 फरवरी 1713 में इसकी मृत्यु हुई थी। 51 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हुई थी। और जो इसका पूरा नाम था मिर्जा मुईद उद दीन मोहम्मद जहादर शाह। और ये कहीं ना कहीं तैमूर वंश से संबंधित था, जो बाबर भी था। इसका जो राज्य की हम बात करते हैं, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1712 से लेकर 1713 तक इसका शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर केरल में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु में स्थित है। इसे बंगाल की खाड़ी के शेर के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण काले ग्रेनाइट से हुआ है और ये 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। बात करते हैं हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है गुजरात। गुजरात में प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ का मंदिर। और एक और फेमस टेंपल आता है मदुरई। मदुरई में फेमस टेंपल है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर भी फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दास, आशुतोष मुखर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और कृष्ण कुमार मित्रा ने इसका नेतृत्व किया था। और आपने पता है बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसके बाद जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, इन्होंने इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना 1919 में की थी, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन के भी ये संस्थापक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय राष्ट्र था? इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर हॉलैंड? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल भारत में छपने वाली भारत में पहली पुस्तक 1557 में गोवा के जूसिट द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगर हम बात करते हैं भारत में छपाई के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो जो ओडे बुडा मेस्टो या फिर इसका अन्य नाम क्या है, जाओ रेटिग्स है, जो स्पेन का निवासी था। अगर व्यक्ति पूछता है तो जिम्मेदार स्पेन का होगा। अगर राष्ट्र पूछता है तो प्रिंटिंग प्रेस में कौन होगा? पुर्तगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहाबाद के अशोकन स्तंभ में निम्नलिखित में से किस राजवंश के नाम अंकित हैं? मुगल वंश के, गुलाम वंश के, तुगलक वंश या फिर सैयद वंश के? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश से संबंधित है। जिसमें से अगर हम बात करते हैं, इस जो अशोकन स्तंभ है ये फतेहाबाद की एक ईदगाह में स्थित है, और जिस पर एक जो इसका स्तंभ पर अशोकन एपिग्रिफ लगा हुआ है, जिसे बंद कर दिया गया था। बाद में इस पर तुगलक वंश के निशान मिले हैं। और तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1413 तक इसने रूल किया था, और इसका महत्वपूर्ण शासक हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के नाम से जिसे जानते हैं। इसे पढ़ा लिखा मूर्ख शासक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। और ये 5 कारणों की वजह से ये अपने इस वंश में या फिर पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे फेलियर शासक भी रहा था। और इसे मनियारों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने समरण होम इन द वर्ल्ड लिखा है? किसने अपना समरण होम इन द वर्ल्ड लिखा है? जॉन रोल्स ने, अभिजीत बनर्जी ने, महबूब उल हक ने या अमर्त्य सेन ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। इसी के साथ जो इनका ये है होम इन दी वर्ल्ड, ये
पेंगुइन रैंडम हाउस 2021 में ये प्रकाशित हुआ है। अगर इसकी हम फेमस बुक की बात करते हैं तो द आर्गुमेंट इंडियन की फेमस बुक है। इसके अलावा द आइडिया ऑफ जस्टिस इनकी फेमस बुक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी या फिर तुर्की? करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की। संयुक्त राष्ट्र जैसा कि पता है आपको, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसमें कुछ फेमस व्यक्तियों के नाम आते हैं। इसके संस्थापकों में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूएसए के राष्ट्रपति थे, स्टालिन यूएसएसआर से संबंधित थे, रूस से थे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसकी आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, जिसमें से क्या है, अरबी, दूसरी है चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अन्य प्रस्तावित भाषाएं कौन सी हैं जो भविष्य में इसकी भाषा बन सकती हैं, उनमें से है हिंदी, पुर्तगाली और तुर्की। तो तुर्की जो क्या है, अन्य प्रस्तावित भाषा है। अगर हम बात करते हैं तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल और इसकी मुद्रा का नाम है तुर्किश लीरा और इसके राष्ट्रपति का नाम है अर्दोगान। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो कनाडा, रूस, ब्राजील या फिर भारत? करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। जो ब्रिक्स है ये विश्व की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना एक संगठन है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, संघाई में है। और इसकी जो पहला शिखर सम्मेलन था वो 2009 में हुआ था, जिसमें 4 देश शामिल थे, जिसे ब्रिक भी कहा जाता था। जिसमें बी से इसके अंदर हो जाता है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। लेकिन जो साउथ अफ्रीका था वो 2010 में इसमें शामिल किया गया था और इसी के बाद इसका नाम ब्रिक्स रखा गया था। पहले इसका नाम ब्रिक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्किड स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? केरल को, गुजरात को, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश को? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 500 से भी ज्यादा जो स्पीसीज हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पाई जाती हैं और ये पूरे भारत का आधे से भी ज्यादा भाग अकेले इस राज्य में पाया जाता है। और यहाँ की सरकार ने ऑर्किड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की भी स्थापना की है। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय भी कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है और अरुणाचल प्रदेश से ही भारत के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस डैश वंश द्वारा जारी किए गए थे? यानी भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए थे? चोल, गुप्त, कुषाण या फिर मौर्य वंश ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश ने स्टार्ट किए थे। जो कुषाण थे मूल रूप से ये पश्चिमी चीन से संबंधित थे और जिन्हें वहां यहुचिस कहा जाता था। और इसका जो पहला शासक था कुजला कैम्फिडियस या फिर कन्फिडियस प्रथम था और इसका जो महान शासक था कनिष्क 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था, यही इनका प्रमुख शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपने व्यू कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।